नहीं था। कुछ समय पहले एक लड़के का नाम था मा लियांग। मा लियांग का गरीब परिवार में जन्म हुआ था और वह चित्रकला का बहुत शौकीन था। यहाँ तक कि उसने जो मुर्गा कागज पर बिना सोचे समझे बनाया, वह भी आसमान में उड़ने वाले बाज को सच लगता था। जैसे ही सुबह हुई, मा लियांग जल्दी से झील के किनारे पहुंचा। उसने पहले झील के किनारे पर एक मछली का चित्र बनाया और अगले ही पल वह मछली सच में जीवित मछली में बदल गई और कूदकर झील में कूद गई। इसके बाद मा लियांग ने पास के एक पत्थर पर एक बकरा चित्रित किया। कोई आश्चर्य नहीं कि बकरा भी सच में बदल गया और यह घटना जल्दी ही सम्राट तक चली गई। जमींदार ने तुरंत मा लियांग से एक तलवार, खजाने की तलवार बनाने के लिए कहा। मा लियांग ने केवल बूढ़े आदमी की बात याद रखी और सीधे सम्राट को मना कर दिया। इससे सम्राट नाराज हो गया और उसने तुरंत मा लियांग को ठंडी लकड़ी के कमरे में बंद करवा दिया। उसने सोचा कि मा लियांग इस ठंडी मौसम को सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन जब जमींदार फिर से देखने आया तो उसने पाया कि मा लियांग आराम से। यह दृश्य जब चावल पकाने वाले ने जमींदार को गुस्से में भर दिया तो वह तुरंत डराने के लिए दरवाजा खोलकर अंदर गया। मा लियांग ने भी दरवाजे के बाहर की हलचल सुनी, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने देखा कि लकड़ी के कमरे में एक सुनहरी चमक आई और मा लियांग ने एक सीढ़ी बना दी। जब जमींदार दरवाजा तोड़कर अंदर आया तो मा लियांग ने बस खिड़की के चारों ओर एक गोला बनाया और आसानी से लकड़ी के कमरे से भाग गया, जबकि जमींदार सीधे नीचे गिर गया। लेकिन जमींदार ने उसे छोड़ने का मन नहीं बनाया। जब मा लियांग एक अकेले पुल पर भागा तो जमींदार भी वहां लोगों के साथ उसका पीछा करने आया। जब मा लियांग दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने सूखे पेड़ पर एक आग की लपट बनाई, जिसने पीछा करने वालों का रास्ता रोक दिया। इससे जमींदार बेबस हो गया। जमींदार के पीछा करने से बचने के लिए मा लियांग दूर दूर तक भागकर अपनी चाची के घर में छिप गया, लेकिन वह फिर भी हर दिन चित्र बनाने का अभ्यास करता रहा। चाची ने उससे पूछा कि वह जो चित्र बना रहा है उसमें हमेशा एक रेखा क्यों कम होती है। मा लियांग ने कहा कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक रहता है, नहीं तो वह खुद को नुकसान पहुंचाएगा। बड़ी परेशानी में ठीक इसी समय एक घुड़सवारों का समूह जो तलवारें लिए हुए था यहाँ आया। वे मा लियांग की खोज में थे। चूंकि सम्राट मा लियांग को नहीं ढूंढ सका, उसने सीधे इस मामले की सूचना वर्तमान सम्राट को दे दी। किसी भी व्यक्ति जो मा लियांग को छिपाने की कोशिश करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ना है। चाची यह सुनकर बहुत डर गई और उसके हाथ में जो बर्तन था वह भी गिर गया। इस समय जादुई कलम पर स्याही की एक बूंद गिरी और अगले ही क्षण सारस सभी की नजरों के सामने आसमान में उड़ गया। मा लियांग को भी इस समूह ने देख लिया और उसे वापस ले जाया गया। वह दरबार में घुटने के बल बैठा हुआ था। नीचे का मा लियांग ने देखा कि वह अभी भी एक दूध पीने वाला बच्चा है। सम्राट ने पहले सोचा कि यह सिर्फ एक जादू है, इसलिए उसने मा लियांग को कुछ चित्रित करने का आदेश दिया ताकि वह उसे दिखा सके। मा लियांग केवल अपनी हथेली पर एक ड्रैगन फ्लाई बना सका। सम्राट ने इसको देखकर खुश हुआ, लेकिन यह वही नहीं था जो वह चाहता था। इसलिए उसने मा लियांग से कहा कि वह जादुई कलम उसे दे दे। जादुई कलम लेकर सम्राट दीवार के पास गया और अपने लिए एक सोने का पहाड़ बनाने का सोचा। एक दृश्य हुआ जब सभी ने विशाल सांप को भगाया। तब सम्राट को समझ में आया कि यह जादुई कलम केवल मा लियांग ही उपयोग कर सकता है। इसलिए उसने जादुई कलम मा लियांग को वापस कर दी और मा लियांग से कहा कि वह उसके लिए एक घर का सोना बनाए। लेकिन मा लियांग ने सम्राट को बताया कि एक घर का सोना भी कभी खत्म हो सकता है, जबकि एक पैसे का पेड़ कभी खत्म नहीं होगा। फिर मा लियांग ने दीवार पर चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन सम्राट को चिंता थी कि पैसे का पेड़ अच्छा नहीं दिखेगा। मा लियांग ने कहा कि वह पैसे का पेड़ एक द्वीप पर बनाएगा ताकि किसी की देखभाल करने की जरूरत न पड़े। जैसे ही मा लियांग ने नाव और सूरज का चित्र बनाया, अगले ही पल एक तेज चमक ने चित्र की दुनिया को असली में बदल दिया। सम्राट बेताबी होकर चित्र में कूद पड़ा। मा लियांग ने सुनकर न केवल सम्राट के लिए तेज हवा का चित्र बनाया, बल्कि दिल के लिए सम्राट ने भारी बारिश और समुद्री लहरों को चित्रित किया जो भयानक लहरों के साथ आई। सम्राट सीधे द्वीप पर फेंक दिया गया। इस समय वह डर गया था और मांग की कि मालांग खुद बाहर जाए, लेकिन मालांग ने कहा, आपने केवल अंदर जाने के लिए कहा, बाहर आने के लिए नहीं। फिर मालांग ने सम्राट की चित्रकारी को सीधे समुद्र में फेंक दिया। अगर आप मालांग होते तो आप इस जादुई चित्रकारी के साथ क्या चित्रित करते?